हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम भावेश है और आप देख रहे हैं भावेश क्रिएटिविटी। बहुत दिन के बाद आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर कुछ काम की वजह से ब्लॉग्स नहीं कर पा रहा था। अभी थोड़ा फ्री हूँ तो आज सोचा कि एक ब्लॉग करा जाए। एक बुकिंग मिल गया मुझे तो उसको पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। शायद रोड रॉन्ग हो गया, नीचे से जाना था। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से जाएंगे। गली में गाड़ी लेके जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे पूरा हर घर के सामने गाड़ी रख देते हैं। गाड़ी यहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल रहता। ऐसे सुबह तक घर के सामने पानी ही पानी रहता हर एक का। निकलना भी इतना मुश्किल है। कितना बड़ा गड्ढा है इधर, गाड़ी घुस। अरे ये क्या रोड है भाई, कैसा गाड़ी निकालना। मेरे को ये डर लग रहा है इधर से गाड़ी निकालना। क्यों घुसा दिया गाड़ी इधर, शिट। गड्ढे के अंदर घुस गया ना, निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। चलो निकल तो लिया गाड़ी अच्छे से। फिर आगे देखेंगे कस्टमर किधर है। यही लोकेशन है उसका, तो बार बार मैसेज कर रहा है उसको जल्दी है, मगर कहाँ है। ये है क्या, पता नहीं। आगे होगा, आगे तो दिखा रहा है। अरे बाप रे, लोकेशन तो यही दिखा रहा है। रोड पे आके रुकना चाहिए ना, बुकिंग करते हो बार बार और आके रुकते नहीं। ठीक है, कल करता हूँ, पता चलेगा। हेलो, हाँ भाई, आपके लोकेशन पे हूँ मैं। हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाइए। कस्टमर आ रहा है, उसको पिकअप करके फिर उसको उसके ड्रॉप लोकेशन पे छोड़ना है। भी देखते हैं 1 मिनट बोल के कितना टाइम लगाता है पहुंचने को। क्या बोले भाई, OTP 3741। ओके, यहाँ से मेन रोड को रास्ता है, ये गली से। हाँ ओके। बुकिंग करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं आने के लिए। देखो ऐसे ही टाइम वेस्ट होता है, परेशान करते रहते हैं कस्टमर। थोड़ा जल्दी आने के लिए बोलो भाई, लेट हो रहा है। पेमेंट कौन करता है भैया, पेमेंट कौन करते, पेमेंट कौन करते हैं? आप करते हैं, आपका नंबर दीजिए। बच्चे रोते रहते हैं। 1 मिनट। वो छोटे बच्चे हैं, वो जाने के लिए रो रहे। क्या बताएं, गाड़ी देखे तो बच्चे रोते रहते हैं। गाड़ी के साथ बच्चों का ऐसा अटैचमेंट हो गया है कि गाड़ी में ही जाने के लिए सब ऐसे ही होते हैं। हमारे ज़माने में तो ये सब नहीं था, गाड़ी में बैठना एक सपना था। आजकल चलो, बुकिंग तो ले लिया, कस्टमर को भी ले लिया। अभी उसके लोकेशन पे छोड़ता हूँ। लोकेशन पे छोड़ने के लिए अभी 20 मिनट टाइम दिखा रहा है, 11 किलोमीटर है। तो थोड़ी देर पहले मैं जो राइड लिया था वो कंप्लीट कर दिया, मगर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से।
वो कैमरा का इशू थोड़ा था, इस वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाया। अभी दूसरा बुकिंग मुझे मिल गया, इसके पास जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा उसके पास। एक 4 मिनट 1 किलोमीटर दिखा रहा है, वो मजबूरी में लेना पड़ा मुझे। ये जगह पे ज़्यादातर बुकिंग नहीं मिलता है, यहाँ पे रुकना बहुत सही नहीं रहेगा, खाली भी टाइम वेस्ट ही होगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ भी बुकिंग मिला तो वो लेके चले जाना सही समझा। तो एक बुकिंग मिला जो मैं लेके जा रहा हूँ इधर से, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है ये बुकिंग। मतलब क्या है कि मुझे लॉस है बोले तो, फिर चलेगा, क्या करेंगे, इसमें और कुछ ऑप्शन नहीं है तो लेना पड़ेगा कंपलसरी। इस वजह से मैं ले लिया बुकिंग। यहाँ पे लोकेशन पे पहुँच गया जो कस्टमर का है, ये बिल्डिंग मेरे हिसाब से यहीं पे तो दिखा रहा है उसके लोकेशन। चलो पिकअप करने के बाद पता चलेगा। उसको फ़ोन करता हूँ। मिशिका ऑलरेडी कॉल कर चुकी है मेरे हिसाब से। नहीं वो नहीं। प्रॉब्लम उन लोगों की ना, फ़ोन उठे होता है। हेलो जी मैडम, आपकी लोकेशन पे हूँ, आ रहे हैं आप? ओके। वो खाली हाँ बोलते हैं, मे भी उसको हिंदी नहीं आती, इस वजह से ऐसा। ठीक है, वेट करता हूँ। सॉरी, 3370। कस्टमर आ गया, उनको लेके जाना है। 3370 नहीं है मैडम, 3370 नहीं है। मिशी कहा ना? हाँ, थोड़ा एक बार OTP चेक कीजिए। 3370। हाँ ओके। अभी तो गाइस अभी कस्टमर को पिकअप कर लिया। अभी उनके लोकेशन में पहुंचने के लिए मैं भी कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स दिखा रहा है। 6 किलोमीटर है यहाँ से। ओके, जाने के टाइम पे मैं रोड पे गया था शायद, राइट? नहीं, वो आगे वाले रोड पे गया था, इस वजह से मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। अरे नहीं, इधर ही गया था, यहीं पे है ना? हाँ, इधर ही गया था मैं। ओके गाइस, अभी उनको लेके छोड़ता हूँ उनके लोकेशन पे, फिर वहाँ से देखते हैं कुछ बुकिंग मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बुकिंग ये सुबह जगह पे नहीं मिलता है। एक अच्छा सा बुकिंग आया था। ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जब एक बुकिंग ले लेते हैं उसके बाद ही बुकिंग आता है, जो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कस्टमर के पास अभी क्या कर सकता हूँ, खाली बुकिंग देखते रहना। अच्छा बुकिंग आया था एक 230 रुपीज़ का, 23 किलोमीटर। चलो बैड लक, वो तो ले ही नहीं सकते, ऑलरेडी कस्टमर के पास ही मैं रुका हुआ था। सुबह सुबह कुछ देखो ना देखो, ये GSMC का गाड़ी भरपूर देखने में मिलेगा, और कुछ मिले ना मिले। सुबह आओगे तो वही मिलेगा ना। हाँ, तो वही मिल रहे हैं मुझे, वही देख रहा हूँ, और क्या कर सकते हैं। और 3 किलोमीटर रहा उनको छोड़ने का। ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ेगा। मैं यहीं पे आया था ना लास्ट टाइम। बिना हेलमेट
हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो उन लोग को डरने लग रहा है। डर तो हमें ही है कि हम जो पीछे बिठाएं वो कस्टमर को, उनको अगर कुछ हुआ हमारी वजह से फिर हम क्या करेंगे, जेल जाएंगे और क्या। तो मुझे जेल जाना नहीं, सेफली जाना, हेलमेट पहनना और ये चालान कटवाना नहीं। इस वजह से आराम से जाएंगे। क्यों इतना जल्दबाजी है? जल्दबाजी भी करने का नहीं। तो इस कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया हूँ मैं। अभी यहीं पे उनको छोड़ना है। ज़्यादा दूरी नहीं था, नियर ही था उनका लोकेशन, तो जल्दी पहुंच गया मैं। यहीं पे छोड़ना है उनको। उनका यस 67 सबके पास आईफोन है अभी है जो 67। थैंक यू। मतलब छोटा छोटा बुकिंग ही मिलता रहता है और क्या है। मैं वेट करता हूँ बुकिंग के लिए, मगर अभी तो बुकिंग नहीं मिलेगा। ये जगह पे कितने बार ही आ चुका हूँ मैं, बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। पानी देखो वेस्ट कर रहे हैं ऐसा पानी, ओपन करके चले गए। बंद करो रे भाई, ऐसा ऑन करके चले गए तो कैसा है? पानी वेस्ट हो रहा है। फोन में एक फायदा होगा। रूम चले जाएंगे उससे अच्छा, क्योंकि फिर ऑफिस जाने के लिए टाइम हो जाएगा, 8 बजने वाला है। फिर मुझे रेडी होना है, ये सब का फिर टाइम जाएगा, टाइम वेस्ट होता है इधर। अच्छा रूम चले जाएंगे। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एक ब्लॉग्स के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।